सुप्रभात बच्चों। आज हम सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। सूरदास के काव्य सुरसागर में संकलित भ्रमर गीत में गोपियों की विरह पीड़ा को चित्रित किया गया है। इस विरह पीड़ा में उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लाते हैं और उद्धव और गोपियों के बीच कई व्यंग होते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं व्यंगों का वर्णन है। तो प्रारंभ करते हैं। पहला पद। गोपियाँ श्री कृष्ण के लाए हुए संदेश वाहक अर्थात उद्धव से कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम हो मतलब हो, अति मतलब बहुत, बड़भागी मतलब बड़े भाग्य वाले, बहुत भाग्यवान। तो गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यवान हो। अप्रस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अप्रस मतलब अनछुए, रहत मतलब रहते हो, स्नेह मतलब प्रेम, तना मतलब धागा, ते मतलब से, नाहिन मतलब नहीं, मन मतलब मन, अनुरागी मतलब व्याकुल हुआ प्रेम के लिए या प्रेम से व्याप्त या लिप्त। तो कहती हैं कि हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यवान हो, क्योंकि तुम प्रेम के धागे से अभी तक अनछुए हो और तुम्हारा मन प्रेम के लिए विचलित नहीं हुआ। किस प्रकार से? पुरइनी पात रहित जल भीतर, तारस देहना दागी। तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो, फिर भी तुम्हें श्री कृष्ण से स्नेह नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ। तुम ठीक उसी तरह हो जिस तरह पुरइनी मतलब कमल, पात मतलब पत्ता, जिस प्रकार कमल का पत्ता रहत मतलब रहता है, जल मतलब जल के, भीतर मतलब भीतर, जल के भीतर कमल का पत्ता रहता है, तारस देह ना दागी, लेकिन फिर भी वो जल के भीतर स्थिर ना होकर जल के ऊपर ही रहता है, उसे जल से किसी प्रकार का स्नेह नहीं होता। तो हे उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो कि तुम अभी तक प्रेम के धागे से, प्रेम की बातों से, श्री कृष्ण के प्रेम से अनछुए हो। तुम ठीक उसी तरह हो जिस तरह जल के भीतर रहकर भी कमल का पत्ता जल के ऊपर रहता है, उसे अपने ऊपर स्थिर नहीं होने देता। आगे, ज्यो जल महा तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। ज्यो मतलब जैसे, जल मतलब पानी, महा मतलब में, तेल मतलब तेल, की मतलब की, गगरी मतलब घड़ा। जिस तरह से तेल की जो मटकी है या तेल से युक्त जो मटकी है, वो अगर हम पानी के अंदर डालते हैं, बूंद ना ताको लगी, तो उसके ऊपर पानी की बूंद स्थिर नहीं होती। ठीक तुम भी उसी तरह से हो कि कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन तुम तेल से युक्त गगरी हो जिस पर श्री कृष्ण के प्रेम का जल स्थिर नहीं हो पाया। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, प्रीत मतलब प्रेम, प्रेम की नदी में, पाँव मतलब पैर, ना मतलब नहीं, बोर्यो मतलब डुबोया। तुमने उस प्रेम भरी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया, मतलब अपने आप को उसके समीप नहीं ले गए, श्री कृष्ण के प्रेम के समीप नहीं ले गए। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि मतलब नज़र, ना मतलब नहीं, रूप मतलब श्री कृष्ण के सौंदर्य पर, परागी मुग्ध होना। तो तुमने प्रेम की नदी में अपने पैर को नहीं डुबोया, अपने आप को नहीं डुबोया, और ना ही तुमने श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखा है। अगर देखते तो तुम उस पर मुग्ध हो जाते। सूरदास अबला हम बोली, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ अपने लिए कह रही हैं कि अबला, हम ही बेचारी अबला हैं, हम भोली भाली हैं। गुड़ चाटी जो पागी, जो श्री कृष्ण से उस तरह प्रेम करते हैं जिस तरह गुण मतलब गुड़, चाटी मतलब चीटी, जो मतलब जो, पागी मतलब गुड़ से लिपटे रहना। तो सूरदास कह रहे हैं कि गोपियाँ अपने लिए कह रही हैं कि हम ही वो भोली भाली गोपियाँ हैं, हम ही वो अबला गोपियाँ हैं जो श्री कृष्ण से उस कदर प्रेम करते हैं जिस तरह से चींटी गुड़ से करती है और गुड़ के चारों ओर लिपटी रहती है। तो इस पद में श्री कृष्ण के प्रति गोपियाँ अपने प्रेम को व्यक्त कर रही हैं और उद्धव के ऊपर व्यंग कर रही हैं कि तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो, तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो, फिर भी तुम्हें उनसे स्नेह नहीं है। तुम तो उस
कमल के पत्ते की तरह हो, जो जल में रहकर भी जल के ऊपर ही रहता है, जल को अपने ऊपर स्थिर नहीं होने देता। तुम उस तेल युक्त गगरी के समान हो, जो पानी में डूबकर भी अपने ऊपर जल की बूंद को स्थिर नहीं होने देता। तुमने प्रीत की नदी में अभी तक स्वयं को डुबोया ही नहीं, तुमने श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखा ही नहीं, तो तुम उनसे प्रेम कैसे कर सकते हो? हम ही भोली भाली अबला नारियां हैं, अबला गोपियां हैं, जो श्री कृष्ण से उस गुड़ श्री कृष्ण को उस गुड़ के समान मानते हैं, और चींटी की तरह गुड़ से, जैसे चींटी गुड़ से प्रेम करती है, वैसे ही हम भी श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते हैं।